हाई और कर दो। ये देखो किस स्पीड से बढ़ रही है भाई, पहले आगे से फिर पीछे से। ये पीछे से भी बढ़ रही है। ओके, ये अपने को भाई कोई रास्ता वेलकम बैक टू अनंत ऑटोमोटिव। तो गाइज आज आपकी डिमांड पे ले आए हैं पोर्शे गायने की GTS। तो मेरे साथ जितेंद्र कालरा जी है। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हो जी? बढ़िया, आप बताइए। तो गाइज आज आपको एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये गाड़ी फॉर सेल है और पहले आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस बताएंगे और फिर अपनी डिमांड बता देंगे क्या है गाड़ी की। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आपने ये न्यू परचेज करी है, सेकेंड हैंड लिया है? ये नई परचेज करी थी। नई परचेज करी थी, ठीक है जी। तो अब आपका क्या विचार बन गया सेल करने का? 7 साल हो गए, कंपनी के नाम से है। ठीक है, मैं कंपनी के नाम कर रहा हूँ हीरो साइकिल के साथ। तो अच्छा। हीरो साइकिल कंपनी की है ये। ठीक है, हीरो साइकिल के नाम है अपनी हाँ जी। कंपनी। ठीक है, तो सर ये आपको नई कितने की पड़ी थी? नई ये उस टाइम पड़ी थी 175 की ऑन रोड। 195 की ऑन रोड है। ठीक है, अभी मतलब 2 करोड़ के अप्रोक्स है ये गाड़ी ऑन रोड। नई गाड़ी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, ये GTS वेरिएंट है। इसमें पहले S आता है, फिर प्लेटिनम, फिर GTS और इसके ऊपर एक टर्बो आता है। टर्बो आता है। ठीक है, ये फिलहाल अपनी GTS 5 है। लीटर पेट्रोल इंजन में है GTS, जो अच्छा पहले जी। आता था 2014 तक। अच्छा 2014 में है, लास्ट यही आई है। ठीक है, अभी जो आ 2014 रहा है मॉडल 4 लीटर पेट्रोल इंजन में आती है। और ये 5 ये लीटर है। 5 लीटर पेट्रोल इंजन में V8 इंजन है। तो 5 लीटर पेट्रोल इंजन से सबसे पहले यही हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी माइलेज क्या है? माइलेज इसकी लोकल में है 5 के आसपास, अच्छा जी। और मतलब 5 से 6। ठीक है, टर्बो में अगर स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो 4 के आसपास, और हाईवे पे देती है 8 से 10, जैसे आप चलाओ। 8 से 10 की। तो आपको पछतावा नहीं होता भाई, रिग्रेट नहीं होता कि मैंने यही गाड़ी ली? नहीं, जो इसमें आपका जो बूस्ट है, जो इसमें पावर है, वो ठीक है, चीज़ मतलब आपको मेन पावर कंसर्न, आपका माइलेज नहीं है। भाई एक चीज यही है उन्हीं के लिए कि गाड़ी। 1 करोड़ प्लस बजट जाता है ना, तो माइलेज मतलब ओनर नहीं देखते कि क्या माइलेज है, उनको चाहिए अपना भाई सिर्फ गाड़ी हमें पावर दे। बिल्कुल। ठीक है जी। तो एक बार इसका इंजन दिखा देते हैं कि कितना बड़ा इंजन है। V8 इंजन है भाई अपना, 8 सिलेंडर इंजन। ये 0 से 100 जाती है लेस देन 5 सेकंड में। 4.8 सेकंड में 0 से 100 जाती है। और इसमें भाई आप देख सकते हो हाइड्रोलिक अपना ये है। एक बार पास से दिखाओ, ये दिखा दीजिए पोर्शे का। पोर्शे का ये V8 इंजन देखो आज आप। ये लिखा हुआ है 4.8 V8 इंजन। 4.8 V8 इंजन, पेट्रोल इंजन है अपना, पेट्रोल इंजन, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। ठीक है, पोर्शे की सारी ऑटोमेटिक आती है। ठीक है जी। तो सर एक चीज़ ये बताओ, जिस तरह आपने ये गाड़ी ली उसके बाद आपने सर्विस भी कराई होगी, हाँ जी। तो सर्विस कॉस्ट इसकी क्या आ जाती है अप्रोक्स? सर्विस कॉस्ट इसकी अगर एजेंसी में हम कराते हैं, जैसे शुरू में हुई है अच्छा जी। 6-7 साल, अभी 1-2 बार बाहर कराई है। हाँ जी। एक बार ही बार हुई है अभी लास्ट की बस। ठीक है, तो एजेंसी में डिपेंड करता है, 1 से 1.5 लाख का खर्चा आ जाता है इसका। सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट का साल का खर्चा है, साल में 1 लाख का 1.5 लाख का खर्चा है इसका। और अगर हम आफ्टर मार्केट में अगर आप बाहर कराओगे तो 20-25 हज़ार में सर्विस हो जाती है। ठीक है, 20-25 हज़ार। डिपेंड अगर और एक्स्ट्रा काम क्या कराते हो आप। तो ये अपने भिवानी रोहतक तो नहीं छेड़ता होगा इस गाड़ी को, दिल्ली नहीं, करानी दिल्ली पड़ती होती है जी, पालिका है या उधर है मेन जो है। ठीक है, जो तो भी मतलब वहाँ के भी परफेक्ट हैं, सिर्फ उन्हीं के पास। ओके ओके, मतलब जिनकी अच्छी ब्रांड वैल्यू है उन्हीं से कराते हो आप। जी। ओके, लोकल में कोई नहीं इसको हाथ लगा सकता। ठीक है भाई, घबराते हैं सारे इसको भाई, ना ही आए तो वही बेटर है। तो एक चीज़ ये और बता दो सर, आपने लॉन्ग लास्ट की कहाँ तक लेके गए हो गाड़ी को? गाड़ी को मैं भोपाल तक लेके गया हूँ, इधर ऊपर जम्मू तक गई है गाड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं, हीट कोई पकड़ती हो? कुछ नहीं ब्रदर, सारा पोर्शे जो है जर्मन गाड़ी है, जर्मन का तो आपको पता ही है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रस्ट है इसका, हाँ तभी जी। ये चीज़ ले रखी है। एक चीज़ ये और सर, जब आप ये गाड़ी परचेज कर रहे थे आपने कोई और भी देखी थी? गाड़ी और भी देखी थी, बट वॉल्वो था कंसिडरेशन में। वॉल्वो ये अपनी चीज़, ये सेफ्टी के कॉन्फ़िगरेशन लिए। वगैरह सब उसमें किसी में नहीं मिला, SUV में ठीक जो है, कॉन्फ़िगरेशन इसमें है। भाई ये पता है क्या, स्पोर्ट्स के साथ आपको एक SUV फील भी है।
क्योंकि और अगर आप एसयूवी कार लोगे तो वो आपको स्पोर्ट्स फील नहीं फील देगी, नहीं देते कोई। ये ही दे सकती है पोर्शे आपको एसयूवी फील भी, स्पोर्ट्स भी, तो ये बीच का मिक्स है। G63 है पर उसमें वो कंफर्ट नहीं है। ठीक है जी। उसमें लग्जरी उसमें भी है बट कंफर्ट नहीं है, वो भी इसी रेंज की गाड़ी है। अब और एक यही चीज इंजन है उसमें भी 5 लीटर का, बट ऐसा कंफर्ट नहीं है जो इसमें है। इसकी ये जहाँ खड़ी हो जाती है ना, इसकी स्टेटमेंट ही अलग है। ओडी BMW इसके साइड की भी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट अप लेवल है ये। साइड स्टेटमेंट तो है जी ये बिल्कुल। बिल्कुल। एक चीज ये और बताओ सर, जिस तरह आप गाड़ी ली आपको इसमें प्लस पॉइंट क्या लगता है? प्लस यही है कि इसका भी यही हम डिस्कस कर रहे थे कि कंफर्ट है, ठीक है। फिर प्लस स्पोर्ट मोड है, चीज़ें हैं। अच्छा जी। फिल है, एड्रेनालिन देता है पूरा। ओके। और एक जब 5 सेकंड में 100 पे जाती है ये और आवाज़ करके निकलती है जहाँ से भी, तो अपने आप जगह भी मिलती है इसके लिए। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको एग्जॉस्ट की साउंड भी सुनाऊंगा और इसमें एक स्टॉक एग्जॉस्ट है, स्टॉक एग्जॉस्ट मार्केट आफ्टर मार्केट नहीं लगवाया ठीक है जी। नहीं तो बहुत ऊंची आवाज़ हो जाती। हाँ, जो मैंने आपको एक दिल्ली दिखाई थी पोर्शे का, इन्हें उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ था पॉपअप्स वाला। हाँ ठीक है, इसमें स्टॉक है। स्टॉक है। स्टॉक की आवाज बहुत नेक्स्ट लेवल है इसकी। स्टॉक 5 लीटर इंजन है तो पावर के साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अराउंड 500 bhp का है। ठीक है, तो अब इसकी अपन ने इतनी प्लस पॉइंट कर लिए, इसकी सारी एडवांटेजेस सुन ली, तो हमारे व्यूअर्स को एक चीज ये बताओ, इसमें डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज तो अगर कोई एवरेज का सोचे तो फिर नहीं है उस हिसाब से। एवरेज छोड़ के कुछ तो आपको माइनस लगता होगा इसमें कि भाई नहीं, इसमें ये चीज और होनी मसाज चाहिए सीट नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ है। ठीक है, मतलब आपको मसाजर सीट की नीड रहती है। मसाजर सीट लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। XJL वगैरह में है, हाँ जी, मैंने हाँ जी, हाँ जी। उसमें कंफर्ट फील करा हमने, ठीक है। गए हैं काफी लंबे लंबे तक। इसमें तो वेंटिलेशन तो आ जाती है ना सीट में? वेंटिलेटेड सीट है। ठीक है, कूल भी है और हीट भी है। कूल हीट दोनों है, ठीक है, दोनों है। सिर्फ मसाज नहीं है। ओके, मसाज नहीं है। हम्म। आपको मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ, या मतलब आपको पता हो शायद, मसाजर अपनी लग जाती है सीट, सेंसर्स वो तो है, लगते हैं, पर वो आफ्टर स्टॉक मार्केट चीजों हो को छेड़ना जाएगा। मैं ठीक। पसंद नहीं करता। ठीक ये है, पूरी मतलब गाड़ी स्टॉक है, ओके, इसमें ओके, कुछ भी स्टॉक आफ्टर है। मार्केट ऐसा कुछ कराया नहीं है मैंने। जैसी ली थी वैसे ही है, वैसे ही कुछ है। भी नहीं कराया। टॉप मॉडल उसी का ले लिया था उसी टाइम पे, तो अच्छा, अच्छा। उसके बाद कुछ कराने का सोचा नहीं। तो एक चीज अभी ये और बता दो कि क्या मतलब क्यों ही सेल करनी है, और आपने कोई और देखी हुई है मार्केट में? हाँ, अभी स्पोर्ट का 2 सीटर का मूड है अच्छा। और उसके लिए थोड़ा सा चेंज करने का मूड है। और 5-7 साल में आदमी बोर हो ही जाता है। चीज़ तो बिल्कुल। थकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी गाड़ी तो चल बिल्कुल चुकी है? ओके है। ये तकरीबन 65,000 चल चुकी है। 65,000 चल चुकी है। हाँ जी। ओके, तो गाइस एक बार गाड़ी के डिमांड से पहले मैं आपको गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। 2-4 चीज़ें गाड़ी के बारे में बतानी भी जरूरी है, भाई आपने लेनी है तो एक बार पता तो लगे कैसी गाड़ी है। तो फ्रंट की बात कर सकते हैं तो अपने आगे हेडलाइट प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं, इधर अपने इंडिकेटर्स आ गए, और एक चीज़ और फ्रंट में ही अपने इसी में ही DRL इंडिकेटर कम DRL से ही। ठीक है जी, और फ्रंट में अपने सेंसर भी आ जाते हैं, फ्रंट में भी आ जाते हैं, रियर में भी आ जाते हैं। रियर कैमरा विद गाइडेंस है। ठीक है जी, 360 कैमरा आ जाता है। 360 नहीं है, रियर व्यू है। ओके, रियर व्यू कैमरा प्लस विद गाइडेंस। ठीक है जी। एक चीज़ और सर, एयर सस्पेंशन एक बार आप दिखाओगे? हाँ जी, आ जाओ एक बार। इस टाइम ये अप और है? नहीं मीडियम है। मीडियम है इस टाइम, एक बार दिखाओ। इसकी दोनों चाबी साथ में है। ठीक है, दोनों गाड़ी स्टॉप की ओके। साथ में है। दोनों की साथ में। मैं हमेशा दोनों की साथ रखता हूँ। एक बार ये बता दो सर, कहाँ से होता है एयर सस्पेंशन? ये इधर है इसके, ये सस्पेंशन का है। ठीक ये नीचे करने का है, यहाँ भी लो लेवल पे जा रहा है, मिड लेवल पे था। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप दिखा दीजिए। तो गाइस आप एयर सस्पेंशन चेक कर सकते हो, इस टाइम अपना लो करा गया। लो में एक अपने को प्लस पॉइंट मिलता है कि गाड़ी की ग्रिप बनती है अपनी टॉप स्पीड में। अगर आपने स्पीड में गाड़ी चलानी है तो आप लो कर सकते हो, ताकि आपको मोड में अपने आप हो जाती है। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड आप जैसे ही लगाओगे गाड़ी अपने आप लो हो जाएगी। एक बार आप हाई और कर दो, ये देखो किस स्पीड से बढ़ रही है भाई, ये पीछे से भी बढ़ रही है। ओके, ये अपने को भाई कोई रास्ता ऐसा हो उस चीज़ में काम आती है अपने को, लेकिन बॉडी रोल ज़रूर मिल जाएगा आपको इस चीज़ से। अगर आप सस्पेंशन हाई करते हो तो बॉडी रोल गाड़ी में बन जाता है थोड़ा, और अगर आप स्पोर्ट्स मोड लगाओगे तो अपने आप ये लो हो जाएगा। एक लास्ट अपने को सर एक एग्जॉस्ट की साउंड और सुना दो। एग्जॉस्ट की साउंड सुना देता हूँ मैं आपको। बहुत नेक्स्ट लेवल साउंड है।
आप देखेंगे तो इसका पूरा कॉकपिट वाला है। हाँ जी, हाँ जी। इसकी जो और सबसे फेवरेट मेरी बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, इसका जो डैशबोर्ड है पूरा कॉकपिट डैशबोर्ड, जैसे अपना एरोप्लेन आपका वगैरह में प्लेन होता का है। ठीक है cockpit जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे उसकी ये लगती है। अब आप Okay. देखेंगे इंटीरियर, इसका फील वगैरह सब कंट्रोल सारी चीज़ें, जो सबसे मेन है ये इसका बेजल। ठीक है। तो गाइस आप इंटीरियर में आ चुके हैं। इंटीरियर का आपको एक बार बता देता हूँ फीचर्स वगैरह। ये इसका जैसे कि एसी का कंट्रोल है सारा, हाँ जी। आप इसमें देख सकते हैं कि फैन वगैरह कंट्रोल का है। और जैसे आपका एंटीक सिस्टम रहते हैं बटन्स के अप डाउन के, ये टेम्परेचर का है इसका, जैसे कि अभी है उसका फैन कम कर दिया है। ठीक है। और इसके साथ ही सारा ये एसी के कंट्रोल हैं, एसी मैक्स करना है, सिंक्रोनाइज करना है, और अंदर का सर्कुलेशन, और ये हिल डिसेंट कंट्रोल का ठीक है। सिस्टम है। ये सब इसके एयर फ्लो के कंट्रोल के हैं। अच्छा। आपको ऑटो पे चलाना है या पर्टिकुलर किस पोजीशन पे एयर सेट करनी है, ये सारे वो मतलब ये एसी के कंट्रोल्स है मेन। ये ऑल एसी का कंट्रोल है, और ठीक है जी। हैजार्ड लाइट और डिसेंट कंट्रोल है। उसके बाद हम यहाँ आए तो ये आपको अभी जैसे हमने दिखाया था, ये आपका एयर सस्पेंशन कंट्रोल है। ठीक है जी। देन ये आपके मोड हैं यहाँ पे, कंफर्ट, नॉर्मल और Sport स्पोर्ट्स mode, मोड। जैसे कि okay. अभी मैंने स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया हुआ है तो ये स्पोर्ट्स मोड पे था, ठीक है। और ये अपने आप ही इसके साथ एडजस्ट हो रहा है। मैं स्पोर्ट्स हटा रहा हूँ तो ये ऊपर जा रही है गाड़ी, ठीक और है, स्पोर्ट्स ठीक है। लगाते ही गाड़ी नीचे आनी शुरू हो रही है। उसके बाद ये ऑफ रोडिंग के इसके मोड हैं। अच्छा जी। ऑफ रोड में आपके दो मोड हैं इसके, एक इसका आपका नॉर्मल ऑफ रोड और एक all wheel लो drive। वाला अच्छा 4x4 ठीक है। ठीक है। डिफरेंशियल कंट्रोल के साथ ऑफ रोड। ओके ओके। और ये आपका स्पोर्ट्स मोड है। फिर ये आपका इसमें आपका ऑटो ऑन ऑफ है, जो आपका रेड लाइट वगैरह पे ठीक है। ठीक है। कार ऑन ऑफ होती हाँ जी, है, हाँ जी। तो उस सब के कंट्रोल ये है। अपना ट्रैक्शन कंट्रोल होगा। ये ट्रैक्शन कंट्रोल है। ठीक है जी। और अपने ये सारा- स्टेयरिंग में भी कंट्रोल्स आ जाते हैं। स्टीयरिंग में भी इसके कंट्रोल हैं। ये आपका जो है सिलेक्शन कंट्रोल का है, इधर वॉल्यूम का है एक साइड, और प्लस आपके फ़ोन के कंट्रोल हैं। और ये जो है आपके दोनों साइड आपके वो हैं पैडल शिफ्टर, पैडल शिफ्टर, जो मतलब आपको आप गियर चेंज अपना करने हो, ठीक प्लस है। माइनस दोनों तरफ से होता है। मतलब अपने को ऊपर ऑटोमेटिक प्लस में मैनुअल और फील आ जाती नीचे है। माइनस। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो एक ये वो है आपका, अगर आपको इससे लीवर से ही आपको मैनुअल चलानी है तो इसमें आपको यहाँ कर लीजिए, तो ये ऊपर नीचे गियर प्लस माइनस ठीक होगी। है। इस साइड अपने मैनुअल चलेगी, इधर मैनुअल चलेगी। ये ड्राइव मोड है, और ये न्यूट्रल एंड देन रिवर्स एंड पार्किंग, ठीक है जी। वो सब इसका है। बाकी आप आगे का कंट्रोल्स देखिए। इसका डैशबोर्ड भी अच्छा है, बहुत प्यारी। और रेड एंड ब्लैक का मेरा सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन है। आज बाय चांस हाँ जी, हाँ मैं खुद जी। भी रेड एंड ब्लैक में हूँ। बहुत प्रीमियम फील कर दिया गाड़ी अंदर बैठ ये के। देखो, ये इधर आर्म भी- रेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। और वो कूल बॉक्स स्टोरेज है, और इसका पूरी पैनारोमिक आप देखिए तो। ये अपनी मून रूफ होगी प्रॉपर। हाँ जी, सनरूफ और मूनरूफ, पैनारोमिक सनरूफ है। हाँ जी, हाँ जी। एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी फाइन। इसमें सर क्रूज कंट्रोल भी आ जाता है गाड़ी में। क्रूज कंट्रोल भी है। अपनी सीट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आ जाती है। सीट सारी इलेक्ट्रॉनिक हैं, और प्लस एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट भी है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप देखेंगे तो ये एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट के लिए, और ये सब है। सब वर्किंग में, मतलब अपने को। एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी फाइन। ओके। कोई मतलब गाड़ी में कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई कमी नहीं है सर। और अपनी मेमोरी सीट्स कंडक्टर साइड पे आ जाती है, उस साइड पे आ जाती है। है। और ठीक है। 16 वे सीट मूवमेंट है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक। जी। ओके। और दो- जो बैक सीट्स हैं वो स्प्लिट्स फोल्डेबल हैं, है 40-60 का, और 40-20-40 है इवन। ठीक है। और उसके साथ आपका उसमें रिक्लाइन कंट्रोल भी हैगा। और आप टॉप- रिक्लाइन 2 रेशो में उसको कर सकते हो, मैनुअल है वो सारा। ठीक है जी। टॉप स्पीड कितनी है सर इसकी? इसकी टॉप स्पीड जो इसमें है 270 के आसपास है, और ठीक। 200 प्लस तो मैंने चला रखी है, 200 अच्छा, तक चला चलती रखी है। गाड़ी स्टेबल रहती है। गाड़ी स्टेबल रहती है। ठीक। यमुना एक्सप्रेस वे मैंने 200 के आसपास चलाई थी। ओके ओके। मतलब कोई गाड़ी में कोई परेशान कर ही नहीं रही गाड़ी, कोई दिक्कत ही बड़ी नहीं है। परेशानी नहीं है। ठीक है। मतलब जो अभी बस आपने देखा ही है, जैसे हाँ जी, हाँ जी। 20% टायर थे, तो हमने अभी वो भी चेंज ठीक कराए है, हैं, टायर just भी आपके अभी सामने। नए, पहले टायर नए डलवाए हैं, फिर वीडियो बनाने आए हैं हम। हम्म, तो चलो सर एक बार वीडियो एंड कर देते हैं बाहर। ठीक है जी, ओके चलिए। तो गाइस आपको ओनरशिप रिव्यू भी बता दिया, इनका पूरा जो भी रिव्यू था भाई, 7 साल इनके पास गाड़ी थी, क्या दिक्कत थी, क्या प्लस क्या माइनस, सब बता दिया आपको। तो लास्ट में आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये गाड़ी फॉर सेल है। लास्ट में मैं ओनर से एक बार पूछूंगा सर इसका डिमांड क्या है? ब्रदर इसकी डिमांड जो है अभी 49 की है, 49 लाख और की। बाकी नेगोशिएबल है, वो ऑन टेबल है। ठीक है, मतलब 49 लाख की गाड़ी अपनी है, 180 की नई। हाँ जी, 195 की नहीं है आज की डेट में ऑन रोड। 195 की नई है, 4 लीटर पे 4 लीटर। ये चीज़ आपको 5 नहीं लीटर है। मिलेगी नई भी। तो ये 5 लीटर है अपने। 49 लाख की, मतलब बहुत चीप रेट नहीं हो गया है? नहीं ब्रदर, मार्केट के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से जायज़ हम माना है, ठीक ताकि है। करना है तो फिर उसी हिसाब से ओके, रेट मतलब मांगा देनी है जाता तो ये। देनी ही है। हाँ, मतलब ये नहीं कि ऐसा रेट मांगोगी कोई लेने ही नहीं है। तो एक बार हमारे व्यूअर्स को ये बता दो कैसे कांटेक्ट करें आपको।
मेरा फ़ोन नंबर आप ले लीजिएगा इनसे, ये नीचे इसमें वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, Otherwise फ़ोन नंबर मैं वीडियो में डाल दूंगा, तो आप इनको कॉल कर सकते हो और भाई सारा कुछ डिटेल पूछ सकते हो भाई गाड़ी के बारे में। बाकी तो मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर भी आप पूछ सकते हो अवेलेबल है भी कि नहीं। 14 मॉडल अपनी पेट्रोल की फर्स्ट ओनर, 49 लाख डिमांड है अपनी, और ये 5 लीटर में आपको आ जाती है। लीटर अपने इंजन वगैरह आपको सब कुछ बता दिया। तो जैसे ही आपको, अगर आपको बजट है आपका, और 49 लाख कुछ भी ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी के हिसाब से। बिल्कुल जो जायज़ सबसे बेस्ट मार्केट के हिसाब से मैंने आपको रेट बिल्कुल बोला है, और जो थोड़ा बहुत मान है वो टेबल पे देख लेंगे। तो मैं तो आपको मतलब एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपने फॉर्च्यूनर नहीं लेनी है ना, तो आप इस पे जा सकते हो, क्योंकि फॉर्च्यूनर से ज़्यादा इसमें मज़ा है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट है उससे, बहुत ज़्यादा। फॉर्च्यूनर में ना तो फीचर्स ना कुछ, दमबाजी इतनी, ये लो, ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको कंफर्ट, स्टेबिलिटी और विश्वास चाहिए, तो सेफ्टी चाहिए, तो ये है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। गाइस आपको सारा कुछ बता दिया, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत टाइम निकाला आपने। तो गाइस वीडियो बताओ आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अपना फेसबुक पे भी पेज है भाई अनंस ऑटोमोटिव, उधर भी फॉलो कर दो, और अपना यूट्यूब पे तो वीडियो डली रही है। तो ऐसी वीडियोस चैनल पे आती रहेगी, बने रहो।